नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्या चाहते हैं। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, हालांकि तब से ही वो पूरी दुनिया को हड़का रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पिछले एक महीने से जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसले कहीं न कहीं भारत को परेशान करने वाले हैं। ठीक है, ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं, अमेरिका उनके लिए उनके एजेंडा पे सबसे ऊपर है, उसके लिए वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन एकाएक ऐसा क्या है कि भाई ट्रंप साहब के सारे फैसले भारत के खिलाफ जा रहे हैं। ट्रंप साहब के इन्हीं फैसलों के चलते मोदी और ट्रंप के दोस्ती पे भी सवाल उठे। पिछले दिनों जब मोदी जी अमेरिका गए, उसके बाद भी लगा था कि कुछ चीजें बदलेंगी, लेकिन तब से भी लगातार चीजें अगर देखें तो लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं न कहीं भारत को परेशान करने वाला है। दो तीन चीजें साफ हैं भाई। चलिए, मोदी जी ने जिस तरह से भारतीयों को भारत वापस भेजा, जो अप्रवासी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जिनके साथ उन्होंने गलत सलूक किया या उनको हथकड़ी बेड़ी में भेजा, उसने भारत को परेशान किया, उससे मोदी जी और उनके रिश्तों पे असर पड़ा। या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जो है भारत को लेकर के कहा कि भाई भारत जो है ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, और फिर उन्होंने मोदी जी के जाने के पहले कह दिया कि भारत के साथ भी वही व्यवहार होगा, या दुनिया भर के तमाम देशों के साथ रेसिप्रोकल टैक्स को उन्होंने लागू कर दिया या उसकी घोषणा कर दी। मोदी जी के वहां पहुंचने के उसी दिन घोषणा कर दी। और यहां तक कि मोदी जी से मिलने के बाद भी उन्होंने साफ किया कि भाई मोदी जी मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, और लेकिन रेसिप्रोकल टैक्स तो लागू होगा, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। तो एक तरह से दोस्ती को भी खत्म कर दिया, धत्ता बता दिया उन्होंने, और साफ कर दिया कि अमेरिका जो है रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर के बहुत सीरियस है। मोदी जी के साथ जब मीडिया के सामने ट्रंप साहब आए तो उन्होंने साफ किया कि भारत ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमसे लिक्विड नेचुरल गैस, ऑयल, यहाँ तक कि डिफेंस के तमाम उपकरणों को खरीदने के लिए सहमत हो गया है। भारत हमसे जो है F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदेगा। इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। सवाल उठता है कि ये सारी बातें ट्रंप साहब जो कह रहे हैं उसके पीछे भाई उनकी पॉलिसी है कि भारत के साथ अमेरिका का जो बिजनेस, जो ट्रेड है, उसमें जो ट्रेड में जो बैलेंस है वो कहीं न कहीं भारत की तरफ झुका हुआ है, और अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है। अमेरिका चाहता है कि भारत ऐसी टैरिफ की व्यवस्था लागू करे और इतने सामान हमसे खरीदे कि जो एक्सपोर्ट करता है वो लगभग बराबर हो जाए। तो ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन सवाल है कि ये जो भारत के लिए जो जगह बनी हुई थी, ये जगह WTO के तहत बनी हुई थी। WTO के तहत तमाम सारे विकासशील देशों के लिए एक व्यवस्था थी कि वो इस तमाम बड़े देशों के साथ अपने कारोबार को, अपने इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए कुछ अलग तरह से मेजर ले सकते हैं, जिसके तहत भारत ने कुछ इस तरह के टैरिफ की बात की थी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए उसके पहले ही भारत ने टैरिफ में काफ़ी कमी कर दी थी। कई उत्पादों पे, विस्की से लेकर के उनके बाइक पे उन्होंने टैक्स कम कर दिया था, टैरिफ कम कर दिया था। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार उनका फोकस है कि भारत टैरिफ को और कम करे। फाइनली अब मोदी जी भारत आ गए हैं, उसके बाद भी ट्रंप साहब ने वही काम किया कि जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को पहले भेजा था, मोदी जी के जाने के पहले हथकड़ी बेड़ी में, उसके बाद भी 2 बार उन्होंने भारतीय प्रवासियों को वहाँ से हथकड़ी बेड़ी में भेजा। चलिए, इससे मोदी जी की छवि को नुकसान पहुँचा, उनकी दोस्ती को नुकसान पहुँचा, लेकिन भारत आहत हुआ। अब सवाल उठता है कि अभी भी अब ट्रंप साहब जो है भारत से टैरिफ को कम करने का दबाव बनाए हुए हैं, और टैरिफ पे को कम करने का दबाव भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भाई टैरिफ कम करते ही, जैसे वो कार और बाइक के अलावा, जैसे मान लीजिए टेस्ला कार पे भारत टैरिफ कम करता है, हमने पहले भी आपसे बताया अपने एक वीडियो में कि तो तमाम सारे अमेरिकी उत्पाद जो है, खासतौर पे जो हाईटेक उत्पाद हैं, जो गाड़ियां हैं या इस तरह की व्हीकल्स हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, वो भारत में अगर भारतीय बाजार उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा, भारतीय उत्पादों का नुकसान होगा। तो एक तरह से पूरी की पूरी जो मेक इन इंडिया का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको नुकसान पहुंचने जा रहा है। अब ट्रंप साहब पूरे दुनिया भर से लोगों को अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, और साफ उन्होंने कर दिया कि भाई यहाँ आप अगर काम करते हो तो आपके लिए, यहाँ तक कि भाई जो एनवायरमेंट वगैरह की जो सवाल है वो सब भी एक तरह से उनका कोई मतलब नहीं बनेगा। पहले भी वो जो है अपने आप को पेरिस समझौते से बाहर कर चुके हैं। तो एक तरह से भाई अमेरिका में आप कारोबार लगाते हो तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अमेरिका में वैसे भी एक तरह से बैंक इंटरेस्ट कम है, और फिर अमेरिका को जिस तरह से टैरिफ को कम करा के दुनिया भर में बाजार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया भर के बाजार में अमेरिका में अगर आप कारोबार करते तो आपका रास्ता खुलेगा। एक तरह से ट्रंप अमेरिका को लेकर के तो बहुत सीरियस है, और ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका इस तरह के उनकी नीतियों से शायद अमेरिका आगे चला जाए। क्या होगा तो भविष्य में गर्भ में, लेकिन कोशिश उनकी है।
लेकिन सवाल है इसका सीधा असर भारत पे है। और भारत के साथ दिक्कत अमेरिका की है भाई, या अमेरिका के साथ भारत की दिक्कत है कि भारत का अमेरिका के साथ बहुत गहरे ताल्लुक है, और ये ताल्लुक पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए। सामरिक स्तर पे हम और उनके बीच, हमारे और उनके बीच में खास तरह की पार्टनरशिप है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। टैरिफ का मुद्दा मोदी जी के लिए एक तरह से बड़ी परेशानी का विषय है कि अगर वो टैरिफ को कम करते हैं तो भारत की इंडस्ट्रीज पे उनको नजर रखना होगा। और इसमें जो है दूसरे कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। अब टैरिफ को कम करने के साथ साथ जो ट्रेड बैलेंस है उसको बराबर करने के लिए हम उनसे जो है लिक्विड नेचुरल गैस खरीद लेंगे, या हम उनसे जो है तेल खरीद लेंगे। भारत दुनिया के तमाम देशों से तेल खरीदता है, लेकिन एक किसी देश पर रिलाई नहीं करता। हम रसिया से तेल लेते हैं, हम सऊदीया से तेल लेते हैं, हम इराक से तेल लेते हैं, हम कतर से लेते हैं। नेचुरल गैस हम कतर से लेते रहे हैं बड़े पैमाने पे, हम दुबई से लेते हैं। एक तरह से हम तमाम देशों के साथ तेल और नेचुरल गैस का हमने रिश्ता रखा है, ताकि अगर किसी भी देश में कोई उथल पुथल हो तो भारत पे इसका असर न पड़े। अब जो है अमेरिका के जो ट्रेड बैलेंस को सही करने के लिए अगर हम अमेरिका से तेल लेते हैं तो वो हमको बहुत परेशान करने वाला खेल है। भाई जैसे अमेरिका जो है एक तरह से लिक्विड नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर हो सकता है, और हमको वहाँ से नेचुरल गैस और तेल अगर हम उनसे खरीदते हैं तो हमारे तमाम सारे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा क्या होगा। अभी आपने देखा होगा कि कतर के अमीर जो है भारत आए थे, मोदी जी उनसे बहुत आत्मीयता के साथ मिले, उनका स्वागत किया उन्होंने। तो उसके पीछे कहा जा रहा है कि बेसिकली जो कतर के अमीर आए थे उसका बेसिक कारण है कि भारत ने कतर के साथ $78 बिलियन का जो है उन्होंने लिक्विड नेचुरल गैस लेने की उन्होंने उसके साथ अनुबंध किया है। अगर हम अमेरिका से नेचुरल गैस लेना शुरू कर देंगे लिक्विड, तो इस अनुबंध का क्या होगा, उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। या तमाम सारे इन देशों के साथ हमने जो कमिटमेंट किया है, जो मध्य एशिया के देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनके साथ जो हमने जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनका क्या होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारा बहुत बड़ा कारोबारी पार्टनर है, बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट को अपने उत्पाद देते हैं, तो हम उनके लिए फूड ग्रेड से लेकर तमाम सारे उत्पाद हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ हमारे बहुत सहज रिश्ते हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक के लोग हैं। अमेरिका से आने वाला तेल भारत के लिए महंगा में पड़ेगा, कि एक तरह से लॉजिस्टिक्स का बड़ा इशू है कि दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तेल की कीमतें उसके चक्कर में अगर अमेरिका या तो कम करे ताकि हम हमारे यहाँ तेल की कीमतें न बढ़े, नहीं तो हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो हम फिर कैसे ले पाएंगे उनसे तेल। डिफेंस को लेकर के भी कुछ इसी तरह का सवाल है कि भाई F-35 आप हमें देना चाहते हो, और F-35 को लेकर के उसकी कीमतें कुछ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। वहीं उसी के बराबर की क्षमता वाला जो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है रूस हमको दे रहा है, जो हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है। हमारे यहाँ उसके लिए मेक इन इंडिया के तहत प्लांट इस्टेब्लिश करने को तैयार है। तो हम इस तरह के सारे प्रोजेक्ट को छोड़ करके अमेरिका के दबाव में जिस तरह से आएंगे, इससे भारत का बड़ा नुकसान होगा, और मोदी जी के पॉलिटिकल छवि का बड़ा नुकसान होगा। उनकी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। तो बात ये समझ में नहीं आ रही कि भाई ट्रम्प साहब इतना कुछ कर क्यों रहे हैं, इस तरह का दबाव बना क्यों रहे हैं। भाई कुछ लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि मोदी जी से ट्रम्प साहब नाराज हैं। नाराज इसलिए है कि ट्रम्प और उनके बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी, और जब बाइडेन साहब राष्ट्रपति बने तो ट्रम्प उनसे मिलने गए एक बार, तो उनकी पत्नी को उन्होंने गिफ्ट किया था, और उस दरमियान वो ट्रम्प साहब से मिले भी नहीं जबकि चुनाव की तैयारी चल रही थी। इसको लेकर नाराज है। सवाल है कि इस तरह की नाराजगी, अगर कोई पर्सनल लेवल की नाराजगी किसी देश के खिलाफ कोई फैसला लेने के लिए आपको कैसे मजबूर कर सकती है। ये तो ट्रम्प साहब की पूरी पर्सपेक्टिव को, जो उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है, नीतिगत फ्रेमवर्क, उस पर सवाल उठाता है। सवाल है कि क्या ट्रम्प साहब भारत को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि ट्रम्प को मालूम है कि भारत उनका एक बड़ा सामरिक पार्टनर है, एक बड़ा बिजनेस पार्टनर है, और भारत का बड़ा रोल है। ट्रम्प साहब की नीतियों से अगर भारत का नुकसान होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चुनौती बन सकता है। तो आखिर वो करना क्यों चाहते हैं। अभी सारी चीज़ों के बीच में एक कहानी चल रही है यूएस एड की। भाई ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई ट्रम्प के जो उनके सबसे खास सिपहसालार हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क, उन्होंने कहा कि भाई जो है हमने यूएस एड को बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि यूएस एड से 10,000 लोग पूरे दुनिया भर में जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार गया, अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यूएस एड जो है काफ़ी समय से अमेरिका चला रहा है, और इसके तहत जो है बेसिकली जो है अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ। ये बेमतलब का फैसला था। यही नहीं, उसको बहुत एक्सट्रीम तक चले गए ट्रम्प साहब, बोलते बोलते कि भाई ये लेफ्टिस्ट लोगों का पूरा खेल था, या ये आपराधिक जैसा खेल है, इनके खिलाफ तेज एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कितने अंतर विरोध हैं। भाई यूएस एड को लेकर के पूरी दुनिया भर में लगातार, पूरी दुनिया में जो तमाम देशों में सवाल था कि भाई यूएस एड के तहत दुनिया को अमेरिका हेल्प करती है, बदले में वहां में कहीं न कहीं उसी बहाने पॉलिटिकल इंटरवेंशन करती है, या लोगों
एक जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में सोसाइटी के लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करती है, अपने आइडियोलॉजिकल विस्तारण के लिए करती है। उसको बाद में तो कुछ लोगों ने डीप स्टेट तक की बात कहना शुरू किया भाई, जैसे बांग्लादेश को ही लेकर कहा गया कि भाई बांग्लादेश में डीप स्टेट काम कर रहा था, कुछ अमेरिका का इंटरेस्ट होगा बांग्लादेश में सत्ता पलट को लेकर के, कुछ इसी तरह की बातें पूरी दुनिया में की गई। इन बातों को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, इसके मेरे पास कोई जानकारी, लेकिन दुनिया भर में अमेरिका के उसी यूएस एड को लेकर के सवाल था। अब उसी यूएस एड को ट्रम्प साहब बंद कर देंगे और फिर वो बोलेंगे साहब वो लेफ्ट के लोगों का था, लेफ्ट के लोग चलाते थे, वो आपराधिक जैसी व्यवस्था थी। और जब मोदी जी के सामने किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश में आपकी क्या भूमिका थी, क्या डीप स्टेट काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कोई डीप स्टेट नहीं काम कर रहा था बांग्लादेश में। तो फिर वो अपनी सरकार को बचा भी, क्योंकि वो नीतिगत सवाल है, नीतिगत फैसला है, साफ तौर पे बोल नहीं सकते। उन्होंने साफ किया कि भाई कोई डीप स्टेट नहीं था, बल्कि उन्होंने हल्के फुल्के ढंग से मोदी जी पे सब कुछ डाल दिया कि मोदी जी की नजर है बांग्लादेश में। लेकिन फिर यूएस एड के मामले को उन्होंने गरमा दिया है कि भाई यूएस एड के तहत पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई कि भाई भारत में कुछ $21 मिलियन दिया गया, वो भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए दिया गया, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए दिया गया। उसको लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। उसमें बीजेपी या रूलिंग पार्टी ने जो है कांग्रेस पे हमला किया कि भाई कांग्रेस के काल में एग्रीमेंट हुआ था। बाद में पुराने चुनाव आयुक्त कुरैशी ने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई पैसा नहीं दिया गया हमको। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल ही रहा था। और फिर ट्रम्प साहब ने कल एक नया बयान दे दिया परसों कि भाई हमने जो है $21 मिलियन जो है माय फ्रेंड मोदी को दे दिया। अब सवाल उठता है कि एक तरह से आपने सीधे मोदी को फंसा दिया। मोदी को कैसे दे दिया आपने? क्या मोदी को निजी तौर पे आपने दिया? मोदी को दिया होगा किसी न किसी एजेंसी के थ्रू दिया होगा। उसका इंटेंट अगर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाना था तो उसके लिए कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा। अब तो सवाल है कि मोदी जी इसका जवाब दें। अब मोदी जी को लेकर के अपोजिशन ने उनको घेरना शुरू कर दिया है कि भाई मोदी जी को इस पर क्लैरिटी करना पड़ेगा, नहीं तो साफ तौर पर ट्रम्प का जवाब दे कि भाई ट्रम्प गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, ट्रम्प गलत बयानी कर सकते हैं। ट्रम्प की तो अपनी कहानी है कि भाई वो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, वो कुछ भी बोलते हैं। आज जो कुछ वो फैसला ले रहे हैं उनको लगता है कि भाई वो अमेरिका को बदल देंगे या अमेरिका के इतिहास में वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। और पिछले कार्यकाल को ही ले लीजिए, पिछले कार्यकाल में ट्रम्प साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कि उन्हें झूठ बोला गया, वहां की मीडिया ने उसके लिए किताब बनाना शुरू किया, उनके तमाम झूठ के पुलंदों को इकट्ठा किया कई मीडिया चैनल्स ने अमेरिका में। तो ट्रम्प साहब इस तरह की बयानी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की गलत बयानी करेंगे एक देश के साथ जिसके साथ उनके बड़े बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब भारत की एक फंसी हुई पोजीशन है कि भारत इस पर करे क्या। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा साफ किया कि हम जो है इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि क्या भारत में जो है कोई विदेशी ताकतें हमारे यहाँ हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को असर डालने के लिए कोई लगातार प्रयास कर रही हैं, उसकी हम जांच करेंगे। बहरहाल वो जांच तो होगी, जांच के बाद हमको कोई बयान देना। लेकिन बेसिकली जिस तरह से उनका बयान आया है उसने मोदी जी को और मोदी जी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर हो करना क्या चाहते हैं? क्या मोदी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका कोई साजिश कर रही है? क्या ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मोदी जी अब मोदी जी को नहीं देखना चाहते हैं भारत में? बताओ प्रधानमंत्री। क्योंकि मोदी जी की छवि पे अगर ये सारे सवाल एक साथ होंगे और इतने नीतिगत प्रेशर होंगे तो मोदी की चुनौतियां बढ़ेंगी निश्चित रूप से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चाहते हो कोई सरकार तख्ता पलट हो जाए, लेकिन बेसिकली है कि नीतिगत परेशानियां बढ़ेंगी तो मोदी के दूसरे विकल्प भी तलाशेगी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते बढ़ जाएगी। क्या कुछ इस तरह की बात चल रही है? ये सारे सवाल अब परेशान करने वाली बात है। यही कारण है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी पे लोग बहुत अधिक, उनके बयानों को लेकर के बहुत अधिक लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ट्वीट किया कि भाई मोदी जी जो है ट्रम्प के खिलाफ डिफेमेशन केस करें, नहीं तो हम जो है मोदी के खिलाफ कोई FIR करेंगे। ये सवाल उठता है कि मोदी जी कहाँ डिफेमेशन केस करने जाएंगे, कैसे डिफेमेशन केस करेंगे, वो कौन सा अदालत है जहाँ डिफेमेशन केस होगा, और फिर किस तरह से FIR करेंगे, उस FIR का आधार क्या है। कि भाई अगर यूएसए भारत में आता था ये तो सबको मालूम है, यूएसए दुनिया के तमाम देशों में जाता था, पहले से मालूम है। यूएसए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, माफ कीजिएगा, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के बजाय दूसरे बहुत सारे कामों के लिए लगता था। हमारे यहाँ जो है टीबी उन्मूलन को लेकर के, हमारे यहाँ एड्स को लेकर के, बच्चों के पोषण को बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए कई योजनाएं यूएसएड के तहत चलती थी। यूएसएड बंद होने से भारत सरकार के ऊपर निश्चित रूप से दबाव है कि तमाम सारे उन योजनाओं को उन्होंने नए सिरे से फंड करना होगा, उसके लिए आपको नए सिरे से एलोकेशन करना होगा। वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यूएसएड भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस पे असर डाल रहा था, इस तरह की बात वैसे भी हजम नहीं होती।
जब ट्रम्प साहब ने पहले बयान दिया था तो भी हजम नहीं हो रही थी, आज भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि एक बात तो साफ है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र को किसी अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह से हमारे लोकतंत्र को कहीं न कहीं असर कर दे, या उसका इतना बड़ा असर हो जाए कि भारत में कुछ चीजें दाएं बाएं हो जाए। तो बेसिकली यूएस एड अगर आता रहा होगा तो मेरा अपना मानना है कि अमेरिका आज की स्थिति में तो इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकता था, करेगा भी नहीं, या कोई भी देश नहीं कर सकता है। सवाल है कि भारत में बातें तो इस तरह की पहले भी होती रही है भाई, अपोजिशन को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी पहले इंदिरा गांधी तक, तब अपोजिशन अमेरिका सहयोग लेता था। अब अमेरिका से विदेशी सहयोग की बात ट्रम्प साहब कहने लगे हैं। ट्रम्प साहब तो मोदी साहब या बीजेपी कहने लगी है भाई अमेरिका से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सहयोग लेते हैं। ये भारत में एक पॉलिटिकल तरीका है कि हम जो है अपोजिशन को विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते रहे, पहले से भी लगता रहा, अब भी लग रहा है। लेकिन सवाल है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का खेल था, एक तरह से हमारे यहाँ गलत बयानी राजनीति में होती रही है, लेकिन ये कितना सीरियस इशू है, आज इस पे हमको बहुत गंभीर होने की जरूरत है। सच है कि भारत जिस तरह से एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है, भारत में 140 करोड़ लोगों के सपने यहाँ इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब तो ये साफ करना पड़ेगा कि क्या इस तरह की कोई फंडिंग होती थी, क्या इस तरह की फंडिंग का कोई गलत इंटेंशन था अब तक। इस पर सरकार को निश्चित रूप से एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए ताकि सरकार अपना पक्ष क्लियर कर सके। मैं नहीं कहता हूं कि भाई ट्रम्प साहब के खिलाफ कोई डिफेमेशन कर सके, और अगर भारत सरकार के पास जानकारियां भी होगी तो ट्रम्प साहब को काउंटर करना चाहिए भारत सरकार को, भाई ट्रम्प गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कोई फंडिंग उनसे नहीं ली गई है, ये मोदी जी को करना पड़ेगा, नहीं तो मोदी जी की छवि को नुकसान तो पहुंच रहा है। लेकिन कुल्ले दे करके अब इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि ट्रम्प साहब ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, एकाएक कहीं ये सब कुछ करके तो कुछ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि शायद डिस्टेबलाइज करने से ज्यादा खेल है कि भारत को दबाव में डालना चाहते हैं, और मोदी को दबाव में डालना चाहते हैं, मोदी सरकार को दबाव में डालना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार से बहुत कुछ बार्गेन कर सके। क्योंकि ट्रम्प इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के साथ और धमकाने चमकाने का काम पहले कर चुके हैं, पनामा से लेकर के ग्रीनलैंड से लेकर तमाम देशों के साथ, चीन के साथ भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। लेकिन उनको ये मालूम है कि वो अब अमेरिका को नए दौर में अमेरिका को जाना है, तो अमेरिका दुनिया में युद्ध नहीं थोपेगा। अब अमेरिका दुनिया भर से बिजनेस बार्गेनिंग कर रहा है, दुनिया में अपने कारोबार के लिए रास्ता खोल रहा है। अब अमेरिका पूरी तौर पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और कारोबार के भरोसे अमेरिका दुनिया को दबा दे। तो ये सवाल हैं, क्योंकि ट्रम्प के बातों पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए कुछ दिनों पहले जिस तरह से रूस और यूक्रेन वार को लेकर के अमेरिका ने भाई कहा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं होता तो युद्ध नहीं होता, या फिर युद्ध रोक देता। युद्ध रोकने के लिए रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही, सऊदीया में उसकी एक बातचीत का प्रोसेस शुरू हुआ। बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोल दिया कि ट्रम्प साहब जो डिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई $320 बिलियन हमने युद्ध में खर्च किया है, इसमें 120 बिलियन जो हमारी जनता के टैक्स से आया, बाकी अमेरिका और यूरोपियन देशों से सपोर्ट से आया है। और ट्रम्प साहब जो है जो सपोर्ट दिए उसके बदले में हमसे रेयर अर्थ कुछ खास तरह के वो मिनरल्स मांगना चाहते हैं जो उनके यहाँ यूक्रेन में काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और रेयर अर्थ चूंकि अमेरिका को देने से चीन ने इनकार कर रखा है, तो अमेरिका रेयर अर्थ की नई नई दुनिया तलाश रहा है। और उनको जेलेंस्की का मानना है कि जो हमारे यहाँ रेयर अर्थ निकलेगा, टाइटेनियम या इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं रेयर अर्थ के, उसमें अमेरिका एक भागीदारी चाहता है जो उसने सपोर्ट किया उसके बदले में। एक तरह से ये अलग गलत तरह की बार्गेनिंग है। और जेलेंस्की साहब के इस बयान को लेकर ट्रम्प नाराज भी हो गए। ट्रम्प ने फिर उनको जिस जेलेंस्की को लेकर के बातचीत कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा भाई जेलेंस्की जो है वो ऑटोक्रेट है, वो जो है डिक्टेटर है, यहाँ तक कि टेटर जैसी बात भी उन्होंने कर दी। लेकिन फिर अब एक बात आ रही कि भाई बेसिकली कुल्ले दे करके बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ट्रम्प साहब इस तरह का प्रेशर ले रहे हैं ताकि वो जेलेंस्की को डिमोरलाइज कर सके। भाई जेलेंस्की बिना चुनाव के राष्ट्रपति हैं, उनको डिमोरलाइज करके उनको बातचीत के टेबल पे लाना चाहते हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है। ये बात मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कही कि तो अमेरिका हड़का के दुनिया भर में काम कर रहा है। तो इस तरह का बयान वो देते रहे, हो सकता है भारत को लेकर के भी जो बयान दे रहे हैं वो उसकी कोई वैधानिकता न हो, उनको भी मालूम है कोई वैधानिकता नहीं, कोई जांच नहीं होने जा रही अमेरिका में, या भारत भी कोई जांच नहीं कर सकता है, उसमें बयान दे सकता है। लेकिन वो इस तरह की गलत बयानी करके भारत को प्रेशर में डालना चाहते हैं, हड़काना चाहते हैं। मैं इस वीडियो को मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हड़का के सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी या उनकी सरकार को इस तरह से शायद ट्रम्प न हड़का पाए। भारत एक बड़ा देश है, भारत एक बहुत मजबूत देश है, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी काफ़ी कारगर है। हमारी एक दुनिया भर के तमाम देशों के साथ हमारी साझेदारी है। भारत इसे किसी एक्सट्रीम पे जाके अमेरिका को कड़ा जवाब भी दे सकता है।
और फिर अमेरिका के लिए दिक्कतें भी पैदा होंगी। अमेरिका की पूरी जो पॉलिसी है उसके लिए दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि भारत तमाम सारे दूसरे देशों का पार्टनर है। बस एकमात्र प्रॉब्लम जो भारत के साथ है, जो अमेरिका इस बात को जानता है, अमेरिका बार बार जिस तरह से बातें कर रहा है या ट्रम्प कर रहे हैं बातें, उसमें एक स्थिति उन्होंने बना दी कि अब वो नए विश्व ऑर्डर को वो अमेरिका सेंट्रिक, और जब बाईपोलर करते हैं तो अमेरिका और चीन सेंट्रिक कर रहे हैं। चीन को उन्होंने सामने रख दिया, आपने चीन को बार बार एड्रेस कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि इस पूरे फ्रेमवर्क में भारत चीन की तरफ नहीं जा सकता है। चीन के साथ भारत का जो बैलेंस ट्रेड है वो काफ़ी चीन की तरफ झुका हुआ है। भारत का जो है 100 बिलियन से ज़्यादा का डेफिसिट है उसमें, तो भारत उधर नहीं बढ़ेगा और अमेरिका का दबाव बना रहेगा। तो कुछ हो सकता है कि इस पूरे दबाव में भारत के साथ ट्रम्प साहब खेलना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली जो कुछ भी है इस पर बहुत जल्दी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। एक तो है कि भाई यूएस एड वाले सवाल पे भारत सरकार को साफ तौर पे पेपर लाना चाहिए, जानकारियां लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये विषय भारत में पिछले काफी लंबे समय से चलता रहा है। 50 साल से हम इस तरह की नेतागिरी करते हैं, दुनिया भर में अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, अपोजिशन जो है दूसरे नेताओं पर आरोप लगाता रहा है। पहले ये बंद होना चाहिए। दूसरा ये है कि भारत को इस वक्त बहुत सजग ढंग से अपनी पॉलिसीज को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि नए दौर की शुरुआत होने जा रही है, चुनौतियां बड़ी हैं। अगर हम पूरी तौर पर अमेरिका के सामने झुक जाएंगे तो कई तरह के सवाल पैदा होंगे। हम टैरिफ को नीचे कर देंगे, अगर अमेरिका के लिए तमाम प्रोडक्ट का रास्ता खोल देंगे, उनसे उत्पादों को खरीदना शुरू करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड को दुरुस्त करने के लिए, तो हमारे तमाम रिश्तों पर असर पड़ेगा। हमारे यहाँ जो रुपए की कीमत है उसके और गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर दूसरे तरह की बहुत दिक्कतें होंगी। और मेक इन इंडिया जिसको हमको आगे लेके जाना, अगर वो नहीं आगे जाएगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। कुल देकर के भारत एक फंसी हुई स्थिति में है, और डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह की नीतियां ले रहे हैं वो हमको फंसाने के खेल में है, तो हमको बहुत कारगर ढंग से उनका जवाब देना पड़ेगा नीति के तौर पर। मेरा अपना मानना है कि मोदी सरकार को इसको ठीक से पहल करनी चाहिए, और अपोजिशन को भी इस पर बहस, नेतागिरी करने के लिए बहस नहीं होनी चाहिए, इस पर साफ तौर पर बहस होनी चाहिए। मामला सिर्फ चुनाव में किसने फंड किया नहीं किया इस पर नहीं है। इस वक्त भारत को लॉन्ग रन में आगे कैसे जाना है, इसको लेकर भारत के तमाम सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को भी सहमति के साथ कुछ बिंदुओं पर सरकार का साथ देना चाहिए, और सरकार को भी उनके साथ अपने पॉलिसीज को साझा करना चाहिए। यह एक तरह से, मैं इसे एक तरह से संकट का दौर मान के चलता हूँ। यह महज ट्रम्प और मोदी के रिश्तों का सवाल नहीं है। बहरहाल बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।